मौसम विभाग भी मौसम का अनुमान लगाता है, इस बार बारिश कैसी होगी, मानसून कैसा होगा, क्या होगा। स्पोर्ट्स में भी आपने देखा होगा जब मैच चल रहा होता है तो प्रेडिक्टर होता है कि किसके कितने जीतने की संभावना है, और संभावनाओं का अपना एक साइंस होता है, एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस मेथोडोलॉजी होती है जिसके तहत सारे के सारे हम लोग करते हैं। और यदि हम 90% के ज़्यादा, अच्छा मैंने 4 असेंबली इलेक्शन की बात बताना भूल गया, जो लोकसभा के 7 इलेक्शन हुए, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और 2 बड़े राज्य उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, चारों के चारों में एक्सिस माई इंडिया का प्रेडिक्शन अनुमान जो है स्पॉट ऑन है, जो कि मुश्किल वाले राज्य थे, इसमें कोई हिंदी भाषी राज्य नहीं है, और छोटे राज्यों में और मुश्किल होता है, और दूरगामी के नॉर्थ ईस्ट में तो और भी ज़्यादा। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम इतने कम सैंपल साइज के साथ ये कर पाने में सफल हुए और लगातार सफल हुए। इसके लिए एक्सिस माई इंडिया अपने आप में एज ए कंपनी, एज ए सिस्टम, प्रोसेस एंड मेथोडोलॉजी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में केस स्टडी है। केस स्टडी है, अनुमान, जो कि कोई भी मार्केट रिसर्च कंपनी की फर्स्ट टाइम हुआ है जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में केस स्टडी का मतलब ये है, केस स्टडी का वहाँ के क्लासरूम में, अभी 1 महीने पहले भी क्लासरूम में डिलीवरी हुई उसकी, यानी कि टीचर ने उसको पढ़ाते हैं स्टूडेंट, अभी 1 महीने, इस बार नतीजों से पहले, इस बार नतीजों के पहले, और नतीजों के बाद होगी या नहीं होगी? जरूर होगी, क्योंकि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में सिर्फ यही नहीं होता कि जो सफल है वो हो रहा है, जो गलती हुई वो भी क्यों हुई। जैसे कि कोडैक कंपनी आप जानते हैं, हर एक कंट्री का उसके अंदर आदमी और लोग कोडैक का रील खरीदते थे जब फोटोग्राफी चलती थी, वो बुरी तरह से बैंकरप्ट हुए। उसके बाद भी उसकी सबसे बड़ी केस स्टडी की हुए तो हुए क्यों बैंकरप्ट। तो सवाल सिर्फ इतना है कि सफल और असफल दोनों केस में केस स्टडीज होती हैं कि व्हाट इज गुड प्रैक्टिसेस, व्हाट इज बैड। तो थोड़ा बताइए ना फिर कहाँ गलती हुई इस बार, ये भी तो बताइए क्यों आपका इतना गलत कैसे हो गया। मतलब देखिए, आपने एनडीए का बता दिया कि आपने सही डायरेक्शन बताया, ठीक है, सबने कहा था एनडीए की सरकार आई, पर आपने कहा था बीजेपी को अपने दम पर बहुमत आएगा। हाँ, कहा था, बिल्कुल कहा था। तो वो क्यों नहीं हुआ? 240 पर कैसे अटक गई? बिल्कुल, तो 3 राज्य जैसे मैंने बताया कि जिसमें चूक हुई है, और उसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। उत्तर प्रदेश में हमने 67 सीट्स के करीब से अपनी लोअर रेंज स्टार्ट 80 में से 67 की थी, जिसमें बीजेपी एनडीए को 33 ही मिली, और सब मिला लें पार्टनर्स तो 36 मिली सीटें। ठीक, 2 सीटें आपकी आरएलडी की और 1 सीट अपना दल की। ठीक, तो और अब आप इसको फर्दर डिकोड करेंगे तो ये पाएंगे ईस्टर्न यूपी की 34 सीट, जो कि 5, 6, 7 फेस में चुनाव था इनका। टोटल सीटों का चुनाव 41 सीटों का था 5, 6, 7 में हुआ ये इस समय। दिस इज द एक्चुअल मिस्टेक ऑफ अ ऑपरेशनल जजमेंटल कॉल। उसका मतलब है कि आप ये देखिए, इस बार 6 फेस में दिल्ली हरियाणा का चुनाव था, 7 फेस में पंजाब हिमाचल प्रदेश का था। इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उड़ीसा के भी चुनाव लास्ट फेज तक गए। जनरली ऐसे होते थे पहले, दूसरे, तीसरे चरण। इस बार उड़ीसा, झारखंड भी लास्ट फेज में था। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल तो हमेशा से एक फेज से आखिरी फेज तक होते हैं। उसका मतलब क्या हुआ, और ये कॉम्प्लिकेटेड स्टेट बने खास कर तब जबकि अरविंद केजरीवाल जी चुनाव के जस्ट पहले जेल से बाहर आए। इसका मतलब राजनीतिक परिदृश्य जो था कंट्री के अंदर बदला, और बदलने की उम्मीद थी। लोग कैसे वोट करेंगे ये एक बड़ा चर्चा का विषय था और स्टडी का विषय था। तो हुआ ये कि हमने सारे के सारे जो सीनियर मैच्योर रिसोर्सेज जो होते हैं इन राज्यों में लगा दिए खासकर, और रिलेटिवली, वैसा नहीं कि कोई टीम खराब होती है, अच्छी होती है, वो टीमें उत्तर प्रदेश में थी। और खासकर लास्ट के चुनाव में जैसे होता है ना, किसी मैच में यदि कोई एक टीम जो है चौके छक्के लगा रहा है कोई बैट्समैन, तो आप अपने बेस्ट बॉलर का इस्तेमाल कर लेते हैं, और बेस्ट बॉलर की अपनी लिमिटेशन होती है, सीमित ओवर ही करने होते हैं, और वो कंज्यूम हो गया, और जो लास्ट के बॉलर रह गए उसमें चौके छक्के पड़ गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो लिमिटेशंस होती हैं 5वें, 6, 7 फेज की, दूसरी जो वोटर टर्नआउट, उसके बाद वोटर टर्नआउट तो कम हुआ उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा। कहने को वो 2% कम है, पर 2% के मतलब आप समझिए कि ज़बरदस्त मतलब होता है सीटों पे। तब जबकि दोनों पार्टियों को
एनडीए और इंडिया को 43 पॉइंट समथिंग 44 वोट शेयर मिला, यानी सेम। इसका मतलब ये है, और हकीकत में ये है कि सीटें भले ही इंडिया गठबंधन की ज़्यादा हैं, बट 1,39,000 वोट टोटल कर दें तो एनडीए को इंडिया से ज़्यादा मिला है। ये भी मैं बता दूं आपको, ज़्यादा मिला है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीटों के ऊपर जो अधिकांश सीटें हैं, जिसने भी जीती, बीजेपी या गठबंधन इंडिया ने, 3% से कम सीटों का मार्जिन है। उसका फर्दर मतलब क्या हुआ? इस सेंस में जब हम सैंपल साइज होता है उसमें इतने कम मार्जिन का आकलन इतने कम समय में, और ख़ासकर जब 7वां फेज जो तो हमको चुनाव के पहले करना पड़ता है और उसको फिर बाद में वैलिडेट करना पड़ता है, और कलकत्ता यानी प्रेसिडेंसी में भी चुनाव जो हुए वो लास्ट में हुए, लास्ट के फेस में हुए, वहाँ पर ही सारा का सारा उलटफेर हुआ हमारे अनुमान में और रिजल्ट में। तो इन सब वजहों से जो है हम इन 3 राज्यों में जिसके लिए हम जाने जाते हैं और हम गलत हुए।